माँ की ममता, एक भावपूरक कहानी। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन सबसे पढ़ने वाले से नौकरी मिलने वाली थी, जो घर घर नाट माज कर और सारी बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ी शर्मीली थी और अक्सर वह चुपचाप बैठी रहती थी। एक दिन जब वे स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने अपने माँ को लिफाफते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी नोटिस की है, जा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी समझदार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में उसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसके लिए शिक्षा नहीं है, इसलिए कल आप इसे किसी और स्कूल में औपचारिक रूप से। यह बात सुनकर समीर को स्कूल से ना जाने पाने का दुख हुआ तो हुआ, पर साथ ही उसका मन विश्वास से भर गया कि वे कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने एक अन्य स्कूल में उसका वितरण दिया। समय निकलते ही समीर ने खूब मेहनत से पढ़कर आगे चलकर उसने 9वीं सिविल परीक्षा भी पास कर ली और IAS ऑफिसर बन गए। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आधा था। वह बिखल कर रो पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह उसकी माँ के बिना वे कैसे जाएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी चटाई, चश्मा और अन्य गलतियाँ करके चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे थे। समीर एक एक कर सारी चीज़ें निकाल रहे थे और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दिया था। 9 आंखों से उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको देखकर हमें अफसोस हो रहा है कि आपका समीर पढ़ाई में बेहद गिरफ्तार है और खेलकूद में भी हिस्सा नहीं लेता। जान मानता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में रहने में असमर्थ है। आपसे निवेदन है कि समीर का दोस्त किसी मंदिर विद्यालय में कराए या अपने घर पर रखे इसे पढ़े। प्रिंसिपल। समीर जानने वाला था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, वे जहाँ भी रहे उसकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, रुडायन किपलिंग ने कहा, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें माँ बनाई। क्यों दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।